6. ओज़मा का जन्मदिन उपहार। जब कैप्टन बिल और ट्रॉट और ग्लासकैट जादुई फूल पाने के लिए दूर नदी में छिपे द्वीप की ओर चल पड़े, तो डोरोथी ने फिर से सोचा कि वह ओज़मा को उसके जन्मदिन पर क्या दे सकती है। वह पैचवर्क गर्ल से मिली और बोली, आप ओज़मा को जन्मदिन के उपहार में क्या देने जा रहे हैं? मैंने उसके लिए एक गाना लिखा है, अजीब पैचवर्क गर्ल ने जवाब दिया, जिसका नाम स्क्रैप्स था और जो कपास से भरी हुई थी। उसके पास मिश्रित दिमागों का एक अच्छा मिश्रण था। यह एक शानदार गाना है और कोरस इस तरह से है, मैं पागल हूँ, तुम एक डेज़ी हो, ओज़मा प्रिया। मैं पागल हूँ, तुम संतुष्ट हो, ओज़मा प्रिया। मैं खुश और प्रसन्न हूँ, तुम एक मीठी और प्यारी परी हो। आप सभी का जन्मदिन खुशहाल हो, ओज़मा प्रिया। डोरोथी, तुम्हें ये कैसा लगा? पैचवर्क गर्ल ने पूछा। क्या यह अच्छी कविता है, स्क्रैप्स? डोरोथी ने संदेह से पूछा। ये किसी भी सामान्य गाने जितना ही अच्छा है, जवाब मिला। मैंने इसे एक बढ़िया शीर्षक भी दिया है। मैं इस गाने का नाम रखूंगा, जब ओज़मा का जन्मदिन होता है तो हर कोई समलैंगिक होना तय है, क्योंकि वह इस तथ्य में कोई मदद नहीं कर सकती कि वह पैदा हुई थी। ये बहुत लंबा शीर्षक है, स्क्रैप्स, डोरोथी ने कहा। यही इसे स्टाइलिश बनाता है, पैचवर्क गर्ल ने जवाब दिया, कलाबाजी करते हुए और एक भरवां पैर पर उतरते हुए। आजकल शीर्षक कभी कभी गीतों से भी लंबे होते हैं। डोरोथी उसे छोड़कर धीरे धीरे उस स्थान की ओर चली गई, जहां उसे आगे की सीढ़ियों पर चढ़ते समय टिन वुडमैन मिला। आप ओज़मा को उसके जन्मदिन पर क्या देने जा रहे हैं? उसने पूछा। यह एक रहस्य है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूंगा, टिन वुडमैन ने उत्तर दिया, जो विंकीज़ का सम्राट था। मैं अपने लोगों से ओज़मा के लिए सुंदर टिन की डलियों से बना एक सुंदर करधनी बनाने को कह रहा हूँ। प्रत्येक टिन की डली को पन्ना के घेरे से घेरा जाएगा, ताकि इसे अच्छे से सजाया जा सके। करधनी का आवरण शुद्ध टिन का होगा। क्या ये ठीक नहीं रहेगा? मुझे यकीन है कि उसे यह पसंद आएगा, डोरोथी ने कहा। क्या तुम जानते हो कि मैं उसे क्या दे सकती हूँ? मुझे इसका जरा भी अंदाजा नहीं है, डोरोथी। ओज़मा के लिए अपना उपहार सोचने में मुझे 3 महीने लग गए। लड़की सोच विचार करते हुए महल के पीछे की ओर चली गई, और अचानक उसकी नज़र ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध बिजुका पर पड़ी, जिसने महल के 2 सेवकों से अपने पैरों में ताज़ा भूसा भरवा रखा था। ओज़मा को उसके जन्मदिन पर आप क्या उपहार देने जा रहे हैं? डोरोथी ने पूछा। मैं उसे आश्चर्यचकित करना चाहता हूँ, बिजुका ने उत्तर दिया। मैं नहीं बताऊंगी, डोरोथी ने वादा किया। खैर, मैं उसके लिए कुछ पुआल की चप्पलें बनवा रहा हूँ, पूरी तरह से पुआल की, ध्यान रहे, और बहुत कलात्मक ढंग से बुनी गई हैं। ओज़मा हमेशा से मेरी पुआल की फिलिंग की प्रशंसा करती रही है, इसलिए मुझे यकीन है कि वह इन प्यारी पुआल की चप्पलों से प्रसन्न होगी। ओज़मा अपने प्यारे दोस्तों से जो भी देगी, उससे खुश हो जाएगी, लड़की ने कहा। मुझे इस बात की चिंता है, बिजुका, कि ओज़मा को क्या दिया जाए जो उसे पहले से नहीं मिला है। यही बात मुझे परेशान कर रही थी, जब तक कि मुझे चप्पलों के बारे में नहीं सोचना पड़ा, बिजुका बोला। तुम्हें सोचना होगा, डोरोथी, यही एक अच्छा विचार पाने का एकमात्र तरीका है। अगर मेरे पास इतना बढ़िया दिमाग नहीं होता, तो मैं कभी भी उन पुआल के पैरों की सजावट के बारे में नहीं सोचता। डोरोथी उसे छोड़कर अपने कमरे में चली गई, जहां वह बैठ गई और गहराई से सोचने की कोशिश करने लगी। खिड़की की चौखट पर एक गुलाबी बिल्ली का बच्चा बैठा था और डोरोथी ने उससे पूछा, मैं ओज़मा को उसके जन्मदिन पर क्या उपहार दे सकता हूँ? ओह, उसे थोड़ा दूध दे दो, गुलाबी बिल्ली ने उत्तर दिया, ये सबसे अच्छी बात है जो मैं जानता हूँ। एक छोटा सा रोएदार काला कुत्ता डोरोथी के पैरों के पास बैठा था और अब बुद्धिमान निगाहों से उसकी ओर देख रहा था। मुझे बताओ, टोटो, लड़की ने कहा, ओज़मा को जन्मदिन के उपहार में सबसे अच्छा क्या पसंद आएगा? छोटे काले कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई। तुम्हारा प्यार, उसने कहा। ओज़मा किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार पाना चाहती है, लेकिन मैं तो पहले से ही उससे प्यार करता हूँ, टोटो। फिर उससे कहो कि तुम उससे पहले से दोगुना प्यार करते हो। ये सच नहीं होगा,
डोरोथी ने आपत्ति जताई, क्योंकि मैंने हमेशा उससे उतना ही प्यार किया है जितना मैं कर सकती हूँ, और सच में, टोटो, मैं ओज़मा को कुछ उपहार देना चाहती हूँ, क्योंकि हर कोई उसे उपहार देगा। मुझे देखने दो, टोटो ने कहा। उसे वह बेकार गुलाबी बिल्ली का बच्चा देना कैसा रहेगा? नहीं, टोटो, ऐसा नहीं चलेगा। फिर 6 चुंबन। नहीं, यह कोई उपहार नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें खुद ही यह पता लगाना होगा, डोरोथी, छोटे कुत्ते ने कहा। मेरे हिसाब से तुम ओज़मा से ज्यादा खास हो। डोरोथी ने फैसला किया कि अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह ग्लिंडा द गुड होगी, जो उसकी अद्भुत जादूगरनी थी और ओज़मा की वफादार विषय और दोस्त थी। लेकिन ग्लिंडा का महल क्वाडलिंग कंट्री में था और एमरल्ड सिटी से काफी दूर था। इसलिए छोटी लड़की ओज़मा के पास गई और ग्लिंडा से मिलने के लिए लकड़ी के घोड़े और शाही लालगाड़ी का उपयोग करने की अनुमति मांगी, और लड़की शासक ने राजकुमारी डोरोथी को चूमा और विनम्रतापूर्वक अनुमति दे दी। लकड़ी का सौहौज़ ओज़ में सबसे उल्लेखनीय जीवों में से एक था। इसका शरीर एक छोटा सा लट्ठा था और इसके पैर शरीर में फंसी पेड़ों की शाखाएं थीं। इसकी आंखें गांठदार थीं, इसका मुंह लट्ठे के सिरे में आरी से काटा गया था और इसके कान 2 चिप्स थे। लट्ठे के पिछले सिरे पर एक छोटी सी शाखा छोड़ी गई थी जो पूंछ का काम करती थी। ओज़मा ने खुद अपने एक शुरुआती साहसिक कार्य के दौरान इस लकड़ी के घोड़े को जीवित किया था, और इसलिए वह इस विचित्र जानवर से बहुत जुड़ी हुई थी और उसने इसके लकड़ी के पैरों के निचले हिस्से में सोने की प्लेटें जड़वा दी थीं ताकि वे घिस न जाएं। सौहौज़ एक तेज और इच्छुक यात्री था, और हालांकि ज़रूरत पड़ने पर वह बात कर सकता था, लेकिन जब तक उससे बात न की जाए, वह शायद ही कभी कुछ कहता था। जब सौहौज़ को लाल गाड़ी में जोता गया तो उसे मार्गदर्शन करने के लिए कोई लगाम नहीं थी, क्योंकि उसे बस ये बताना था कि उसे कहाँ जाना है। डोरोथी ने अब उसे ग्लिंडा के महल में जाने को कहा और सौहौज़ उसे अद्भुत गति से वहां ले गया। ग्लिंडा, डोरोथी ने पूछा, जब जादूगरनी ने उसका स्वागत किया, जो लंबी और सुडौल थी, सुंदर और गरिमामय आकृति वाली थी और जिसने एक शानदार और आकर्षक गाउन पहना हुआ था, तुम ओज़मा को जन्मदिन के उपहार के रूप में क्या देने जा रही हो? जादूगरनी मुस्कुराए और जवाब दिया, मेरे आंगन में आओ और मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इसलिए वे एक ऐसी जगह में दाखिल हुए जो बड़े महल के पंखों से घिरी हुई थी, लेकिन उसमें कोई छत नहीं थी, और वह फूलों और फव्वारों और शानदार मूर्तियों और पॉलिश किए गए संगमरमर या फिलीग्री सोने की कई सोफे और कुर्सियों से भरी हुई थी। यहाँ 50 खूबसूरत युवा लड़कियां, ग्लिंडा की दासियां, इकट्ठी थीं, जिन्हें उनकी बुद्धि और सुंदरता और मधुर स्वभाव के कारण उसकी भूमि के सभी हिस्सों से चुना गया था। ग्लिंडा की दासियों में से एक बनना एक बड़ा सम्मान था। जब डोरोथी जादूगरनी के पीछे पीछे इस रमणीय आंगन में आए, तो सभी 50 लड़कियां व्यस्तता से बुनाई कर रही थीं, और उनकी शटलें एक ऐसे चमकीले हरे रंग के कांच से भरी हुई थीं, जैसा उस छोटी लड़की ने पहले कभी नहीं देखा था। यह क्या है, ग्लिंडा? उसने पूछा। मेरी हाल ही की खोजों में से एक, जादूगरनी ने समझाया। मैंने पन्ना से धागे बनाने का एक तरीका खोज लिया है, पत्थरों को नरम करके और फिर उन्हें लंबे, रेशमी धागों में बुनकर। इन पन्ना धागों से हम ओज़मा के जन्मदिन के लिए एक शानदार दरबारी पोशाक बनाने के लिए कपड़ा बुन रहे हैं। आप देखेंगे कि धागों में पन्ना की सभी खूबसूरत चमक और चमक है, जिससे वे बने हैं, और इसलिए ओज़मा की नई पोशाक दुनिया में अब तक देखी गई सबसे शानदार होगी, और उसके परिलोक के हमारे प्यारे शासक के लिए बिल्कुल उपयुक्त होगी। डोरोथी की आंखें पन्ने के कपड़े की चमक से चकित थीं, जिनमें से कुछ कपड़े लड़कियों ने पहले ही बुने थे। मैंने कभी इतनी खूबसूरत चीज नहीं देखी, उसने आह भरते हुए कहा। लेकिन मुझे बताओ, ग्लिंडा, मैं अपनी प्यारी ओज़मा को उसके जन्मदिन पर क्या दे सकती हूँ? अच्छी जादूगरनी ने इस प्रश्न पर बहुत देर तक विचार किया और फिर उत्तर दिया। अंत में उसने कहा, बेशक ओज़मा के जन्मदिन पर रॉयल पैलेस में एक भव्य दावत होगी और हमारे सभी दोस्त मौजूद होंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप ओज़मा के जन्मदिन के लिए एक बड़ा केक बनाएं और उसके चारों ओर मोमबत्तियां जलाएं। ओह, बस एक केक, डोरोथी ने निराशा से कहा। जादूगरनी ने कहा, जन्मदिन के लिए इससे अच्छी कोई चीज नहीं है।
केक पर कितनी मोमबत्तियां होनी चाहिए? लड़की ने पूछा। बस एक पंक्ति, ग्लिंडा ने जवाब दिया, क्योंकि कोई नहीं जानता कि ओज़मा कितनी उम्र की है। हालांकि वो हमें एक युवा लड़की लगती है, इतनी कोमल और सुंदर मानो वो कुछ ही साल जीवित रही हो। डोरोथी ने जोर देकर कहा, केक कोई उपहार नहीं लगता। इसे एक सरप्राइज केक बनाओ, जादूगरनी ने सुझाव दिया। क्या तुम्हें याद नहीं है कि 24 ब्लैकबर्ड्स को एक पाई में पकाया गया था? खैर, तुम्हें अपने केक में जीवित ब्लैकबर्ड्स का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम एक अलग तरह का सरप्राइज बना सकते हो। जैसे क्या? डोरोथी ने उत्सुकता से पूछा। अगर मैंने तुम्हें बताया, तो यह ओज़मा के लिए तुम्हारा उपहार नहीं होगा, बल्कि मेरा होगा, जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। इस पर विचार करो, मेरे प्रिय, और मुझे यकीन है कि तुम एक ऐसा आश्चर्य पैदा कर सकती हो जो ओज़मा के जन्मदिन के भोज की खुशी और उल्लास को बहुत बढ़ा देगा। डोरोथी ने अपनी मित्र को धन्यवाद दिया और लाल गाड़ी में सवार होकर सौहर्द से कहा कि वो उसे एमरल्ड सिटी स्थित महल में वापस ले जाए। रास्ते में उसने जन्मदिन पर सरप्राइज केक बनाने के बारे में गंभीरता से सोचा और अंततः निर्णय लिया कि क्या करना है। जैसे ही वह घर पहुंची, वह उसके जादूगर के पास गई, जिसने महल के ऊंचे टावरों में से एक में एक कमरा बनवाया था, जहां वह जादू का अध्ययन करता था ताकि वह ओज़मा द्वारा उसे अपने विषयों के कल्याण के लिए आदेश दिए गए जादू को करने में सक्षम हो सके। जादूगर और डोरोथी पक्के दोस्त थे और उन्होंने साथ मिलकर कई अजीबोगरीब रोमांच का आनंद लिया था। वो एक छोटा सा आदमी था जिसके सिर पर बाल नहीं थे और उसकी आंखें तीखी थीं और उसका चेहरा गोल और खुशमिजाज था, और क्योंकि वो न तो घमंडी था और न ही घमंडी, इसलिए वह उस लोगों का बहुत पसंदीदा बन गया था। जादूगर, डोरोथी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि आप ओज़मा के जन्मदिन के लिए उपहार तैयार करने में मेरी मदद करें। मैं तुम्हारे और ओज़मा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, उसने जवाब दिया। तुम्हारे दिमाग में क्या है, डोरोथी? मैं एक बढ़िया केक बनाने जा रहा हूँ, जिसमें फ्रॉस्टिंग और मोमबत्तियाँ और वह सब होगा, आप जानते हैं। बहुत अच्छा, जादूगर ने कहा। इस केक के बीच में मैं एक खोखला स्थान छोड़ने जा रही हूँ, जिसके ऊपर सिर्फ फ्रॉस्टिंग की एक छत होगी, लड़की ने आगे कहा। बहुत अच्छा, जादूगर ने अपना गंजा सिर हिलाते हुए दोहराया। उस खोखली जगह में, डोरोथी ने कहा, मैं लगभग 3 इंच ऊंचे बहुत सारे बंदरों को छिपाना चाहती हूँ, और जब केक को भोज की मेज पर रख दिया जाए, तो मैं चाहती हूँ कि बंदर केक के टुकड़े को तोड़कर मेज़पोश पर नाचें। फिर, मैं चाहती हूँ कि प्रत्येक बंदर केक का एक टुकड़ा काटकर किसी अतिथि को दे। मुझ पर दया करो, छोटा जादूगर जोर से हंसते हुए बोला। क्या तुम बस यही चाहती हो, डोरोथी? लगभग, उसने कहा। क्या तुम कुछ और सोच सकते हो जो छोटे बंदर कर सकते हैं, जादूगर? अभी नहीं, उसने जवाब दिया। लेकिन इतने छोटे बंदर तुम्हें कहाँ मिलेंगे? तुम मेरी मदद करने के लिए यहीं हो, डोरोथी ने कहा। गिलिकिन देश के कुछ जंगली जंगलों में बहुत सारे बंदर हैं। बड़े वाले, जादूगर ने कहा। ठीक है, तुम और मैं वहां जाएंगे, और हम कुछ बड़े बंदरों को लाएंगे, और तुम उन्हें अपने जादू से छोटा कर दोगे, सिर्फ 3 इंच ऊंचे, और हम सभी छोटे बंदरों को एक टोकरी में डाल देंगे और उन्हें अपने साथ घर ले आएंगे। फिर तुम उन्हें नाचना सिखाओगे यहाँ अपने कमरे में, जहाँ कोई उन्हें देख न सके, और ओज़मा के जन्मदिन पर हम उन्हें केक में डाल देंगे और तब तक वे जान जाएंगे कि उन्हें क्या करना है। जादूगर ने डोरोथी की ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा और फिर से हंस दिया। ये सचमुच बहुत चतुराई है, प्रिय, उन्होंने कहा, और मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि हम ऐसा क्यों न कर सकें। ठीक वैसे ही जैसा तुमने कहा है, बशर्ते हम जंगली बंदरों को इसके लिए सहमत कर सकें। क्या तुम्हें लगता है कि वे आपत्ति करेंगे? लड़की ने पूछा। हाँ, लेकिन शायद हम उन्हें इसके लिए राजी कर सकें। वैसे भी यह कोशिश करने लायक है, और मैं आपकी मदद करूंगा अगर आप इस सरप्राइज केक को ओज़मा को आप और मेरी तरफ से उपहार के तौर पर देने के लिए सहमत हो जाएं। मैं सोच रहा था कि मैं ओज़मा को क्या दे सकता हूँ, और चूंकि मुझे बंदरों को प्रशिक्षित करने के साथ साथ उन्हें छोटा भी बनाना है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको मुझे अपना साथी बना लेना चाहिए। बेशक, डोरोथी ने कहा, मुझे ऐसा करने में खुशी होगी। तो ये सौदा हो गया, जादूगर ने कहा।
हमें तुरंत उन बंदरों को ढूंढने जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें प्रशिक्षित करने में समय लगेगा और हमें गिलिकिन के जंगलों तक काफी दूर तक यात्रा करनी होगी जहां वे रहते हैं। मैं किसी भी समय जाने के लिए तैयार हूँ, डोरोथी ने सहमति जताई। क्या हम ओज़मा से कहें कि वो हमें सॉहर्स ले जाने दे? जादूगर ने तुरंत इसका उत्तर नहीं दिया। उसने सुझाव पर सोचने के लिए समय लिया। नहीं, उसने आखिरकार जवाब दिया, लाल गाड़ी घने जंगलों से होकर नहीं जा सकती और बंदरों की तलाश में जंगली इलाकों में जाने में हमें कुछ खतरा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम काया शेर और भूखे बाघ को ले जाएं। हम लाल गाड़ी में भी सवार हो सकते हैं और उनकी पीठ पर भी, और अगर हमें दूसरे जानवरों से खतरा है, तो ये दो दोस्ताना चैंपियन हमें हर तरह के नुकसान से बचाएंगे। यह एक शानदार विचार है, डोरोथी ने कहा। चलो अब भूखे बाघ और काया शेर से पूछते हैं कि क्या वे हमारी मदद करेंगे। क्या हम ओज़मा से पूछ सकते हैं कि क्या हम जा सकते हैं? मुझे नहीं लगता, जादूगर ने अपनी टोपी और जादुई औजारों से भरा काला बैग निकालते हुए कहा। यह उसके जन्मदिन पर एक सरप्राइज है, और इसलिए उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम बस ये कह देंगे कि अगर ओज़मा ने हमारे बारे में पूछा तो हम कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे।